आखिर कौन थी महाभारत की 5 सबसे शक्तिशाली सेना? नंबर 1 पर मौजूद सेना से तो देवता भी युद्ध करने से डरते थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। द्वापर युग या यूं कहे महाभारत काल, जहां कई सारे प्रणकारी योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें अधिकतम समय केवल बड़े बड़े योद्धाओं का नाम ही सुनने को मिलता है, जैसे भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, भीम इत्यादि। परंतु जब 2 राज्यों में युद्ध होता है तो उसमें सिर्फ योद्धा ही युद्ध में विजय नहीं बनते हैं, बल्कि उनके पीछे और आगे लड़ रही सेना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल सैनिक हो या तीरंदाज, सभी के सभी बढ़ चढ़कर युद्ध में हिस्सा लेते हैं और शायद उन्हीं के बल पर पूरे के पूरे युद्ध को जीता जाता है। महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। जहां कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो वहीं पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना। पांडव सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से और छल कपट से ही नहीं जीते थे, बल्कि उनके पीछे उनकी सेना का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिस वजह से महाभारत काल में पांडवों की जीत हुई। इसीलिए आज की ये वीडियो पूरी तरह से महाभारत काल में मौजूद सबसे शक्तिशाली सेनाओं के ऊपर बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे शक्तिशाली सेना की सूची में 5वें स्थान पर है पांचाल सेना। पांचाल सेना, जिसका नेतृत्व पराक्रमी द्रुपद और उनके पुत्र करते थे। वहीं सत्यजीत उन विशाल सेना का सेनापति था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के सबसे करीबी पांचालों को माना जाता था। पौराणिक भारत में जो सबसे अग्रीम जाति या उनमें क्रूर, वो पांचाल प्रमुख मानी जाती है। जब अर्जुन की सहायता से गुरु द्रोण ने द्रुपद को बंदी बनवाया था, तब उनका आधा राज्य उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांचालों ने एक अक्षौहिणी सेना पांडवों को दी थी, जिसके अंदर 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। और इस अक्षौहिणी सेना की अगुवाई कर रहे थे स्वयं राजा द्रुपद। इसी सूची में 4थे स्थान पर है जरासंध की सेना। अगर हम केवल संख्या की बात करें तो जरासंध की सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, जिसकी संख्या लगभग 23 अक्षौहिणी सेना थी। जरासंध और उसकी शक्ति का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है, तब तक आप राजस्वी यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिबाज में कैद कर रखा है। उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक कर जीता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय हम भी जरासंध से पीड़ित होकर मथुरा को छोड़ द्वारकापुरी में चले गए थे और अब तक वहीं निवास करते हैं। श्री कृष्ण के वचनों से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मगध देश की सेना, जिसका नेतृत्व जरासंध करते हैं, वो कितनी बड़ी होगी। शिशुपाल, कर्षराज, दंतवरक, राजमेघ, सुप्रसिद्ध हंस, भाग, भगदत्त, रुक्मी, पौंड्रुक, वासुदेव आदि कई शक्तिशाली राजा जरासंध के आगे नतमस्तक रहते थे और उसका समर्थन भी करते थे। जरासंध ने अपनी सेना में आदिवासियों को भी सम्मिलित कर रखा था। एकलव्य के पिता धनु ने भी उनकी सेना में सेनापति का कार्य किया था और बाद में एकलव्य भी उनकी सेना से जुड़ गए थे। जरासंध के पास सचमुच बहुत बड़ी सेना थी। उनकी सेना में 5,03,010 रथ, 5,03,010 हाथी, 15,09,030 घुड़सवार और 25,15,050 पैदल सैनिक मौजूद थे। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि जितनी महाभारत युद्ध में सेना नहीं लड़ी, उतनी तो अकेले जरासंध के ही पास मौजूद थी। इन्हीं शक्तिशाली सेनाओं की सूची में 3रे स्थान पर है इंद्रप्रस्थ की सेना। हस्तिनापुर का जब विभाजन हुआ था, तब पांडवों को खांडवप्रस्थ की भूमि दी गई थी। इसी स्थान पर बड़े प्रयासों से अपने कौशल के बल पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बनाया था।
इसके शासक स्वयं युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ के बाद जिसका नेतृत्व स्वयं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने किया था, इंद्रप्रस्थ की धन संपत्ति और सेना बहुत अधिक बढ़ गई थी। जिस सेना के सेनापति स्वयं भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा थे, उनके राज्य पर आक्रमण करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी के चलते अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने अपने भाई युधिष्ठिर के लिए स्वयं पूरे के पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था। और तभी युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट कहलाए थे। वहीं महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद जब पांडव विजयी हुए, तब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ आपस में मिल गए थे। इंद्रप्रस्थ की सेना यानी कि पांडवों की सेना भी एक अक्षौहिणी सेना से ज्यादा थी और उनके सेनापतियों के बल पर ही उनकी शक्ति 2 गुनी हो गई थी। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद स्वयं हस्तिनापुर की सेना, जिसकी संरक्षण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भीष्म पितामह करते थे। जरासंध की सेना की ही तरह भीष्म पितामह जिस सेना का नेतृत्व करते थे, वह भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उस समय कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं को लांघने की चेष्टा नहीं की थी। हस्तिनापुर में पहले राजा शांतनु ने, फिर उनके पुत्र विचित्रवीर्य ने और उसके बाद पांडु ने राज्य किया। उनके राज्य की रक्षा का उत्तरदायी स्वयं भीष्म पितामह ही थे। हस्तिनापुर जो शक्तिशाली सेना के साथ पहले से ही बहुत शक्तिशाली राज्य था, उसके बाद जब सेना की कमान देवव्रत यानी भीष्म पितामह को मिली, तब राज्य सुयोधन बन गया। काशी जो मगध का मित्र राज्य था, उनके नरेश की पुत्रियों को जब भीष्म अगवा करके लाए थे, तो जरासंध उसके प्रतिशोध का साहस भी नहीं कर पाए थे। हस्तिनापुर के ये प्रभुत्व को दर्शाता है कि भीष्म पितामह के अंदर ये शक्तिशाली सेना किस तरह से विस्तृत हो रही थी और कितनी शक्तिशाली थी। ये भी सत्य है कि स्वयं जरासंध की सेना भीष्म की सेना से अधिक बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी जरासंध के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो कभी भी भीष्म पितामह की सेना यानी हस्तिनापुर की सेना से सीधा मुकाबला कर सके। भीष्म पितामह के पास भी 2 अक्षौहिणी सेना से अधिक सेना थी। अब बात करते हैं पहले स्थान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली सेना की। यह सेना कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और द्वारका की सेना नारायणी सेना थी। द्वारका साम्राज्य के भगवान श्री कृष्ण की सेना को सर्वकालीन सर्वोच्च सेना कहा जाता है। महाभारत काल में इस पूरी सेना को आभीर यानी अहीर जाति का बताया गया है। कहते हैं वह प्रतिद्वंदी राज्यों के लिए बुनियादी खतरा थे। नारायणी सेना के डर से कई राज्यों ने द्वारका के खिलाफ लड़ने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि द्वारका ने कृष्ण की राजनीति और यादवों की प्रतिभा के माध्यम से अधिकांश खतरों को पहले ही हल कर लिया था। नारायणी सेना का उपयोग करते हुए यादवों ने अपने साम्राज्य को अधिकांश भारत में विस्तृत कर दिया था और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी कि नारायणी सेना अजय है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ होने से पहले ही अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने आए थे, तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पहले ही अर्जुन को प्रस्ताव दिया था। श्री कृष्ण ने नारायणी सेना का व्याख्यान करते हुए कहा था, मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना मौजूद है, जो सब के सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सब की नारायण संख्या है और वह सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक और तो वह दुर्दांत शासनिक युद्ध के लिए उद्धार रहेंगे, वहीं दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र धारण करूंगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नारायणी सेना की संख्या 11 अक्षौहिणी थी, लेकिन उसमें से केवल और केवल 1 अक्षौहिणी सेना का ही उपयोग स्वयं दुर्योधन ने किया था। बाकी की नारायण सेना ने कभी भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। भगवान श्री कृष्ण के सेनापति कृतवर्मा की सेना नारायणी सेना के एक भाग ने ही दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा था। कहते हैं नारायणी सेना में कृष्ण के 18,000 सगे भाई और चचेरे भाई शामिल थे। यूं तो नारायणी सेना बहुत ही विशाल थी, लेकिन सब ने महाभारत के युद्ध से अपने आप को पीछे खींच लिया था। सिर्फ और सिर्फ कृतवर्मा की अगुवाई करने वाली नारायणी सेना के एक भाग ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था, जो अपने आप में ही एक अक्षौहिणी सेना थी।
तो यही थी महाभारत काल की वो 5 सबसे शक्तिशाली सेना जिनका मुकाबला करने से हर कोई डरता था। और महाभारत काल के अंत में ये सभी सेना एक दूसरे में विलीन हो गई। जहां द्वारका की नारायणी सेना नष्ट हुई, हस्तिनापुर की सेना स्वयं जाकर इंद्रप्रस्थ की सेना के साथ मिल गई। पांचाल और जरासंध की सेना भी आपस में मिलकर स्वयं चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अधीन हो गई। तो इन सभी सेनाओं में से आपको कौन सी सबसे शक्तिशाली सेना लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।